Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 20 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किसने किया है? आंसर है गूगल ने। जानते हैं। अब आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जीता है? आंसर है कैरोलिन मारिन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुख्य प्रतिद्वंदी ताई त्जुयिंग के सामने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन का दावा करने के बाद ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने इस साल के अंत में टोक्यो में बचाव के अपने अवसरों को मजबूत किया। यूनिक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट को कैरोलिना मारिन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं और ये हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? आंसर है युगांडा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। मुसेवेनी ने राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीतने के लिए कुल मतों से 58.64% प्राप्त किए। 76 वर्षीय नेता 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं और ये हैं योवेरी मुसेवेनी, युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBL बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विश्ववीर आहूजा को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। RBL बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंधक, निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि पुनः नियुक्ति 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक के प्रभावी है और भारतीय रिजर्व बैंक को इसके अनुमोदन के लिए सिफारिश की जा रही है। वह 30 जून 2010 से RBL बैंक के MD और CEO हैं और ये हैं विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है जापान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत और जापान ने भारत से जापान जाने वाले कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट स्किल्ड वर्कर SSW से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत के लिए जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी के बीच MOC पर हस्ताक्षर किए गए। MOC में निर्दिष्ट कौशल की 14 श्रेणियां हैं। भारत के कुशल श्रमिक जो इन कौशल की आवश्यकता और जापानी भाषा के परीक्षण को पास करते हैं जापान में अनुबंधन के आधार पर रोजगार के लिए पात्र होंगे। इन श्रमिकों को जापान द्वारा निर्दिष्ट कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा और ये समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशी वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 कहां पर लागू हो गया है? आंसर है कर्नाटक में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कर्नाटक का मवेशी वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 लागू हो गया है। इस कानून का लक्ष्य गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध मवेशी वध पर रोक लगाना है।
अब मवेशियों का वध, तस्करी, अवैध परिवहन और गायों पर अत्याचार एक संज्ञेय अपराध होगा और इसके लिए 3 से 7 साल की कैद हो सकती है। इसके लिए 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुनः इस विधेयक के तहत दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 7 साल कैद की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियों की शुरुआत की है? आंसर है 8। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न भागों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों के चलने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से केवड़िया का निरंतर संपर्क स्थापित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने दामभोई चंदोद गेज लाइन के ब्रॉड गेज में बदले जाने, चांदोद केवड़िया नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, प्रतापनगर केवड़िया के नए विद्युतीकरण खंड और दाभोई चांदोद तथा केवड़िया स्टेशनों के नए भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि रेलवे के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक गंतव्य के लिए देश के विभिन्न भागों से रेलगाड़ियों की एक साथ शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह केवड़िया के महत्व को दर्शाता है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर का केंद्र है। और ये है वो ट्रेनें जिनका वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही लेखक की पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट वर्चुअली लॉन्च होगी। आंसर है रामचंद्र गुहा की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिस्ट फेस्ट में वर्चुअली लॉन्च की जाएगी। इसकी नवीनतम पुस्तक खेल के प्रति उनके प्रेम के साथ उनके जीवन की तुलना करती है। अपनी पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द मोस्ट सटल और सफिस्टिकेटेड गेम नोन टू मैनकाइंड में गुहा ने देहरादून में बचपन से लेकर कॉलेज में उनके दिनों में खेल के साथ जुड़े होने, बीसीसीआई का हिस्सा बनकर सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से उनका मुकाबला के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने क्रिकेट के दिग्गजों के उपाख्यानों, संस्मरणों, उद्घाटित चित्रों के माध्यम से खेल के साथ अपने बहुआयामी मुकाबले को समझकर भारत और दुनिया में क्रिकेट के असाधारण सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों को दर्शाया है। और ये है रामचंद्र गुहा, जिनकी बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल इलाकों में मदद करने के लिए किस संस्थान ने रक्षिता नामक खास दुपहिया एम्बुलेंस विकसित की है? आंसर है डीआरडीओ ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दूर दराज के इलाकों में घायल जवानों को तत्काल इलाज देने और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने खास दोपहिया एम्बुलेंस विकसित की है। डीआरडीओ की तरफ से ऐसी 21 एम्बुलेंस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सौंपी गई। डीआरडीओ की वैज्ञानिक शोध इकाई इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इन मास ने 350 सीसी रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक पर इस एम्बुलेंस को तैयार किया है। इसे रक्षिता नाम दिया गया है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली जंसकार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता कहां पर आरंभ हुई है? आंसर है लद्दाख में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली जंसकार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना पैदा करना और कार में पर्यटन के नए क्षेत्रों की खोज करना है। और ये है कॉमनवेल्थ खेलो इंडिया। और ये है लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली जंसकार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन किसको चुना गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।